देखो स्टूडेंट, आप लोग पीछे 25 नंबर तक का क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आप लोगों ने पढ़ा है। अब आगे 26 होगा, फिर 26 का ए और 26 का बी होगा, ऐसा क्वेश्चन है। स्टूडेंट अगर वैसे ही पीछे जैसे ही गुडविल के ट्रीटमेंट से संबंधित है 26 ए और 26 बी, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हम बताए हैं उस पर आप अडिग रहिए, और क्लास में फिजिकली जब हम पढ़ाने लगेंगे ना तो एक बार हम रिव्यू कर लेंगे। उसके लिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मेन टॉपिक पर आइए। अच्छा, जो टॉपिक है आपका, एक हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल का मतलब होता है कि गुप्त ख्याति या छुपी हुई ख्याति। स्टूडेंट, सबसे पहले छुपी हुई ख्याति क्या है, गुप्त ख्याति क्या है, तो उसके लिए आप पहले एक थ्योरी से इसको डिस्कस कीजिए। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, जब ख्याति का मूल्यांकन नए साझेदार के पूंजी के आधार पर किया जाता है, अर्थात नए साझेदार के पूंजी के अनुसार जब किसी फर्म का ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे ही हम गुप्त ख्याति कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे स्लो में पढ़ा रहा हूँ। इसका उद्देश्य है आपको समझ में आए। मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए, बार बार सुनिए, सुनने से भी याद हो जाएगा। तो गुप्त ख्याति का मतलब, ख्याति कहीं दिखाई नहीं दे रही होगी। कहेगा ख्याति का लेखांकन कीजिए, क्वेश्चन में कहेगा ख्याति का लेखांकन कीजिए, लेकिन ख्याति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। स्टूडेंट, अब ख्याति दिखाई नहीं दे रही है और ख्याति का लेखांकन कैसे करें? एक नए साझेदार का प्रवेश हुआ है, तो स्टूडेंट, नए साझेदार अगर 1/4 के लिए आया है और वो 10,000 रुपये पूंजी लेकर आया है, तो स्टूडेंट फर्म का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मेथड हम बाद में बताएंगे। तो उस साझेदार के, नए साझेदार के पूंजी के आधार पर हम फर्म के टोटल कैपिटल की पहले गणना करते हैं, और एक्चुअल कैपिटल को हम उसमें से, टोटल फर्म के कैपिटल से एक्चुअल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर जब घटा लेते हैं तो फर्म का गुडविल पता चल जाता है। और फर्म का गुडविल जब ही पता चला त्यों ही नए साझेदार का शेयर हम निकाल लेते हैं। जैसे 1 लाख का फर्म का ख्याति है, नए साझेदार 1/5 के लिए आया है, तो उसका हिस्सा 1 लाख गुने 1/5 अर्थात 20,000 रुपया होगा। और जब भी इस तरह के कैलकुलेशन से गुडविल की गणना करोगे तो नए साझेदार के करेंट अकाउंट में डेबिट करना और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना, ऐसे ही होगा। चलिए, अब फिर मैं फटाफट इसको रिव्यू एक बार और कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल and his share of profit in the firm, it is called hidden goodwill। ये आप किताब में हिंदी में देख लीजिएगा। चलिए, तो हिडन गुडविल क्या है पता चला। व्हाई एंड व्हेन, व्हाई और व्हेन हिडन गुडविल कैलकुलेटेड। स्टूडेंट, कब और क्यों गुप्त ख्याति की गणना करना चाहिए, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है?
या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है कि रीजन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति की गणना करने का क्या कारण है। अगर ऐसा थ्योरी है तो यही आंसर लिखिएगा कि निम्न कारणों से हम गुप्त ख्याति की गणना करते हैं। हम इस समय गुप्त ख्याति की गणना करते हैं। हम कब गुप्त ख्याति की गणना करते हैं, क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, इस बात का वर्णन नीचे किया गया है। 3 पॉइंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िए, बार बार समझिए। हम स्टूडेंट धीरे धीरे पढ़ाने का उद्देश्य मेरा है कि आपको समझ में आए। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन तो ज़रूर बना लिए होंगे, एग्जाम्पल में ऑलरेडी है, हूबहू है, तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। लेकिन मैंने आपको स्पष्ट बोला है शुरू में ही कि अकाउंट सिर्फ बनाने से नहीं चलेगा काम, उसका कॉन्सेप्ट आपको पक्का नॉलेज होना चाहिए ताकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत हो। थ्योरेटिकल पार्ट जब आपका ओके हो जाएगा हर कंसेप्ट का, तो हर कंसेप्ट का क्वेश्चन बन जाएगा और आप 90+ नंबर गारंटेड लाएंगे, कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। इसलिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करने की बहुत ही ज़रूरत है, तब प्रैक्टिकल हम बनाते रहेंगे। स्टूडेंट, क्या कारण है हिडन गुडविल की गणना करने का, क्या कारण है, क्या औचित्य है, क्या तात्पर्य है, क्या? तो पहला है, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म नॉट क्लियरली गिवन, जब फर्म में गुडविल का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो, तो फर्म में ख्याति का मूल्य है ही नहीं, एक नया पार्टनर आ गया तो फिर ख्याति का गणना तो करना पड़ेगा, तो इसलिए गणना की जाएगी। फिर दूसरा रीजन है कि व्हेन पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू डिस्क्लोज द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स, कभी कभी स्टूडेंट गुडविल हमारे व्यापार का क्या है इसकी गणना ओल्ड साझेदार नहीं करते हैं, छुपा कर रखते हैं। जैसे कभी कभी तो गुडविल की जो बुक्स में ही गुडविल दिखाई देती रहती है, तो कोई भी आदमी गुडविल जब बैलेंस शीट में देखता है तो समझ जाता है इस व्यापार की ख्याति इतनी होगी। लेकिन स्टूडेंट, कभी कभी कोई भी कुछ फर्में ऐसी है जो गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाता है। हाँ, जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय वह गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो इस तरह से बाहरी व्यक्तियों को हमारे ख्याति के मूल्य का पता नहीं चल पाता है। तो दूसरा कारण है कि जब साझेदार ये चाहते हैं कि उनके फर्म का गुडविल ज्ञात न हो, डिस्क्लोज न हो, कोई ना जाने, तो इसलिए नए साझेदार के प्रवेश के समय गुप्त ख्याति निकालने की, हिडन गुडविल निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर स्टूडेंट, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश एज शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर आता है, पूंजी तो लाता है परंतु ख्याति की रकम नहीं लाता है, तो ऐसी स्थिति में ख्याति की रकम जब नहीं लाता है नया पार्टनर, तो हम हिडन गुडविल की गणना करते हैं। अब उसका मेथड क्या है स्टूडेंट? मेथड है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। जैसा कि हम ऑलरेडी बताए स्टेप 1 में, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। नए पार्टनर के कैपिटल के आधार पर फर्म की टोटल कैपिटल की गणना कर ली जाती है। तो पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना। दूसरा स्टेप देखिए, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, दैट इज ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। इसी को बोलते हैं एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल का मतलब हो गया कि नया पार्टनर अगर 10,000 पूंजी लाया है
आप पुराने पार्टनर्स का दोनों, अगर 2 हो 3 हो, जो भी हो पुराने पार्टनर, उन सब का अगर सब पूंजी जोड़कर 40,000 हो तो फर्म का एक्चुअल कैपिटल 50,000 होगा, क्योंकि पुराने साझेदारों की पूंजी 40,000, 2-3 हो जो भी लोग हो, और नए पार्टनर 10,000 लेकर आया, तो फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल होगी कितनी होगी? 50,000 होगी। ठीक है, समझ गए। तो इस दूसरे स्टेप में एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लीजिएगा। तीसरे स्टेप में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल एक फार्मूला आपको लिख रहा हूँ स्टेप 3 में। फर्म गुडविल, फर्म हिडन, इसको हम बोलेंगे फर्म हिडन गुडविल। फर्म गुडविल ऐसी स्थिति में निकलेगी तो इसको बोलेंगे फर्म हिडन गुडविल बराबर टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। टोटल कैपिटल स्टूडेंट, टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है ना स्टूडेंट? तो सभी साझेदारों के एक्चुअल कैपिटल हम घटा लेंगे तो हमारा फर्म का गुडविल एक हिडन गुडविल निकल जाएगा। फर्म गुडविल मतलब हिडन गुडविल। अब चौथे स्टेज में क्या होता है, स्टेप में, कि अब नया पार्टनर का शेयर उसमें से निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट, नए पार्टनर का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? बोलिए। ये है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन गुडविल बराबर फर्म गुडविल गुणे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, जैसे मान लो ये जो हिडन गुडविल आया है, अगर 10,000 आ गया, 1/4 के लिए कोई पार्टनर आया है तो 10,000 गुणे 1/4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2,500 हो जाएगा। और उसके लिए क्या एंट्री कीजिएगा? जर्नल एंट्री। देखिए, अब इधर देखिए, जर्नल एंट्री यही कीजिएगा स्टूडेंट, ये है जर्नल एंट्री। क्या कीजिएगा? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैं कल आपको इस पर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ओके।